अस्सलाम वालेकुम फहद खान, कैसे हो बेटा? ठीक हो? अच्छा देखो, कैपिटल गेन्स में सिक्योरिटी से मुतालिक जो आपने सवाल पूछा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसमें मैंने एक तफसीली वॉइस नोट था वो भी ग्रुपों में शेयर किया हुआ है, काइंडली उसको देख लो। जिसमें ये जो नोशनल एक्सपेंस की बात हो रही है ना, वो मैंने बड़ा तफसीली एक्सप्लेन किया है। मैं ब्रीफली आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि देखिए, ये जो नोशनल एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट है कि जब आप सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो उस सूरत में 0.5% जो होगा उसको कॉस्ट में ऐड कर देंगे और कॉस्ट को बढ़ा देंगे परचेज करते वक्त। और जब आप सिक्योरिटीज़ को बेचेंगे तो कंसिड्रेशन रिसीव्ड का 0.5% एज एक्सपेंस क्लेम करेंगे और ये नोशनल एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर बेटा ये करेगा कौन? असल चीज़ ये है कि जो आईकेप की बुक में या कुछ टीचर्स के नोट्स में ये चीज़ लिखी है वो अधूरी है। असल में ये काम करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो है एनसीसीपीएल की। ये हमारा काम नहीं है। आपको कैलकुलेशन एनसीसीपीएल की नहीं दी जाती, आपको कैलकुलेशन दी जाती है एक टैक्स पेयर की। तो टैक्स पेयर तो एक्चुअल बेसिस पे जाएगा, नोशनल बेसिस पे क्यों जाएगा? मैंने तफसीली वजाहत की हुई है, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एनसीसीपीएल क्या है। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान ये क्या करती है कि जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, तो उसमें पेमेंट की क्लियरिंग का काम एनसीसीपीएल करती है। तो उसको फिर एपीआर ने पाबंद किया हुआ है कि जब क्लियरिंग हो तो आप एट सोर्स टैक्स डिडक्ट कीजिएगा इस कैपिटल गेन से। और उसको कहा गया है कि जब आप टैक्स में से टैक्स डिडक्ट करेंगे तो नोशनल एक्सपेंस 0.5% को माइनस करके और बैलेंस गेन से, बैलेंस अमाउंट से आपने जो है वो टैक्स डिडक्ट करना है। तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे, हम तो एक्चुअल बेसिस पे जाएंगे। वो तो एनसीसीपीएल को पता नहीं था ना, वो कैसे, किसको कैसे पता कि जो असल में जो हमने शेयर्स परचेज किए हैं या बेचे हैं तो ब्रोकर के थ्रू होती है। वो हमारे मामलात ब्रोकर और हमारे दरमियान होते हैं। वो एनसीसीपीएल को तो क्या, स्टॉक एक्सचेंज को भी नहीं पता होते कि ब्रोकर ने हमसे कितना कमीशन चार्ज किया होता है। तो उस कमीशन के बजाय क्या किया जाता है, वो नोशनल अमाउंट 0.5% लेके और फिर एक डिडक्शन ऑफ टैक्स ताकि ज़्यादा ना हो जाए। तो ये काम बेटा हमने नहीं करना, ये एनसीसीपीएल ने करना है। एनसीसीपीएल की टैक्सेशन आपके सवाल में नहीं आएगी, वो कंपनी है, वो फाइनल का कोर्स है। तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करें। आप एक्चुअल कैलकुलेशन करें कि कंसीडरेशन रिसीव्ड भी लें, उसमें से कॉस्ट भी माइनस करें। और जितना अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि जी आपने ये जो सेल परचेज की उस पर ब्रोकर को आपने इतना कमीशन पे किया, वो एक्चुअल बेसिस पे लेंगे हम, ना कि नोशनल बेसिस पे। ठीक है, आई होप कि बेटा पॉइंट समझ आ गया।